स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एरिया ऑफ सर्कल्स से रिलेटेड इंट्रोडक्शंस एंड फार्मूला एंड सम क्वेश्चंस। आज हम उसी से रिलेटेड देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। एमसीक्यू क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख रहे हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, देन रेशियो ऑफ देयर एरिया। एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से ली गई है और इसके 4 ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम यहाँ पर देख लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल आपका 2πr हो जाएगा। यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ सर्कल पहले हम लोग निकाल लेंगे, तो फाइंड कर लेंगे और इक्वल टू कितना है आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी 4a। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 × 22/7 × r इज इक्वल टू 4a। r/a यहाँ पर इस लाएंगे यहाँ और देखेंगे यहाँ पर कि r/a इक्वल टू हो जाएगा 4 × 7/2 × 22। अब आप देख रहे हैं 2 × 2 = 4 और 2 से कर देंगे 11, यानी r/a इज इक्वल टू 7/11 हो गया। r/a इज इक्वल टू 7/11। अब हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो रेशियो ऑफ देयर एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा आपका πr² और y हो जाएगा a²। y का वैल्यू हम यहाँ पर बैठा देंगे 22/7 और r/a, यहाँ पर r/a का वैल्यू है 7/11, तो यहाँ पर हम 7/11 का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर रेशियो हम निकालेंगे कैसे, 22 × 7 × 7 और बाई 7 × 11 × 11। अब देखिए 7 और 7 को काट देंगे, 11 से 11 2 आ जाएगा, आपका आ जाएगा 14/11, यानी रेशियो होगा 14/11, 14/11 यानी 14/11। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर बी आता है, यानी बी इसका आंसर होगा 14/11। कभी कभी इसी क्वेश्चंस में पूछा जाता है, क्वेश्चन तो सेम रहता है और ये पूछा जाता है कि एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज लेस देन एरिया ऑफ स्क्वायर, तो या एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम रेशियो देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल का, तो ये क्लियर है यहाँ पर कि एरिया रेशियो जो है 14/11 है, तो एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। यदि यहाँ पर उस तरह का ऑप्शन है तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। यानी दो तरह के क्वेश्चंस कभी कभी ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन तो सेम यही रहता है, लेकिन ऑप्शन में कभी रेशियो का स्क्वायर है, ये दोनों का रेशियो एरिया का स्क्वायर है, तो कभी कभी पूछा जाता है कि एरिया ऑफ सर्कल जो है सो स्क्वायर से बड़ा है, छोटा है, इक्वल है या फिर कोई नहीं है, इस तरह से। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में हम यहाँ पर देख रहे हैं एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस यूनिट है, r यूनिट है। तो देखिए यहाँ पर यदि सेमी सर्कल की बात लेते हैं तो सेमी सर्कल ये है, इसमें बड़ा से बड़ा जो ट्रायंगल होगा वो इस तरह का हम ड्रॉ करेंगे और इस ट्रायंगल यानी सेमी सर्कल का जो डायमीटर होगा उस ट्रायंगल का बेस होगा और यहाँ से परपेंडिकुलर हम डालेंगे, ये परपेंडिकुलर, तो ये भी r होगा और बेस हो जाएगा आपका 2r। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 × b × h। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/2 हो जाएगा, b आपका 2r है और इंटू r हो जाएगा और इस तरह से 2 काट देंगे, यानी r² यूनिट। तो यहाँ पर देखेंगे r² यूनिट अब कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 1a, यानी इसका जो आंसर होगा वो a होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ टू सर्कल विथ रेडियस r1 एंड r2 is equal to the circumference of a circle of radius r, then यहाँ पर ऑप्शन है r1 + r2 इज इक्वल टू इतना, ये 4 ऑप्शन है यहाँ पर, यानी दो
सर्कल का सरकमफ्रेंस का सम जो है, एक सर्कल का सरकमफ्रेंस है जिसमें दो का, एक का रेडियस r1 और r2। यहाँ पर जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो यहाँ पर देखेंगे 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इक्वल टू 2 पाई r। यहाँ पर हम दोनों में 2 पाई कॉमन लेते हैं, 2 पाई, तो क्या हो जाएगा r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2 पाई और r। ये 2 पाई और 2 पाई को हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर r1 इज इक्वल टू यानी r1 और प्लस r2 इज इक्वल टू r, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा ऑप्शन कौन होगा, ए। तो ये आपका आंसर हो गया ए। इसी तरह से यदि हम क्वेश्चन नंबर देखें कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 154 cm, देन पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर में सरकमफ्रेंस। बिल्कुल जितना शॉर्ट से शॉर्ट आप क्वेश्चन को बनाएं, कैलकुलेशन जितना कम से कम करें वो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। टाइम टेकन भी देखेंगे इसमें। तो एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमने एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। यहाँ पाई का वैल्यू हमने दिया 22/7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 154 इंटू 7 बाई 22 से यदि हम देखते हैं तो ये 7 टाइम कट जाता है, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू 7। अब हमें पता करना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर। पेरीमीटर में सरकमफ्रेंस, तो 2 हो गया आपका 22/7 और इंटू आर हो जाएगा 7। देखें यहाँ पर 44 सेंटीमीटर। अब इस तरह से हमने पता किया, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन सी है 44 सेंटीमीटर, यानी हमारा आंसर होगा सी, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इट इज प्रपोज्ड टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 16 मीटर एंड 12 मीटर, द रेडियस ऑफ न्यू पार्क। एक सिंगल सर्कुलर पार्क का जो एरिया है वो अदर टू सर्कुलर पार्क के एरिया का सम के इक्वल है। इसका डायमीटर है आपका 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। क्लियर है कि डायमीटर यदि 16 है तो रेडियस इसका 8 सेंटीमीटर होगा और इसका 6 मीटर होगा। तो हम फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर एक को r1 ले लेंगे, एक को r2 ले लेंगे। यहाँ पर तो एरिया ऑफ सर्कल जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर और प्लस पाई r2 का स्क्वायर। पहले का हमने r1 ले लिया, दूसरे को r2 ले लिया। नहीं तो यहाँ पर कैपिटल r ही ले लीजिए, r1 हो गया और ये r2। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, पाई तो यहाँ लेंगे और ये r1 स्क्वायर होगा और यहाँ पर पाई हो जाएगा और r1 का स्क्वायर। r1 के स्थान पर हमने वैल्यू पुट कर दिया, 8 है तो 16 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये पाई और पाई हमने काट दिया, यानी r स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं r1 को हमने 16 लिया है तो 16 का हो जाएगा 8 मीटर और r2 हो जाएगा 6 यहाँ पर। और इस तरह से हमने सोल्व किया तो r इज इक्वल टू आ गया 10 मीटर। 10 मीटर में अब आप देख रहे हैं कि ऑप्शन हमारा ए है, तो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका ई होगा। इसी तरह से यदि हम दूसरे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन 6 है ये भी एनसीईआरटी बुक से ली गई है। यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल्स कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, तो फाइंड अ साइड है आपका 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जो एक स्क्वायर के अंदर है, तो आपसे पूछा जिसका साइड है 6 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है, इसके अंदर एक सर्कल है। क्लियर है कि सर्कल का जो डायमीटर है ये इसके साइड के इक्वल है, यानी यहाँ पर होगा आपका 6 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर इसका हो गया आपका 6। यदि डायमीटर 6 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3, तो डी इज इक्वल टू आपका हो गया 6 सेंटीमीटर, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा पाई आर स्क्वायर। पाई और आर के स्थान पर हम 3 देंगे आर स्क्वायर, यानी 9 पाई cm स्क्वायर। क्योंकि पाई का वैल्यू हमने इसलिए नहीं दिया
क्योंकि ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पर पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 9 पाई, यानी 9 पाई हमारा कौन है, यानी डी, यानी आंसर जो हम होगा हमारा डी होगा। तो इस कंसेप्ट को हम देखें कि किसी भी स्क्वायर में के अंदर यदि कोई सर्कल है तो स्क्वायर का साइड उसका डायमीटर होगा, और डायमीटर होगा तो उसे हम लोग रेडियस पता कर लेंगे और उससे फिर हम उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, एरिया ऑफ ए स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। इससे पहले वाले में हम देखे थे कि एरिया ऑफ ये सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, इस बार हम देख रहे हैं स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। यहाँ पर एक सर्कल है, इसके अंदर एक स्क्वायर है। आप देखेंगे कि इसका जो डायमीटर होगा, ये डायगोनल होगा, वो सर्कल का डायमीटर होगा। तो यहाँ पर सर्कल का रेडियस है r इज इक्वल टू आपका है 8 सेंटीमीटर, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इंटू 2 यानी 16 सेंटीमीटर, यानी डायगोनल। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a√2, तो a√2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 16, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी 16/√2। तो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी a स्क्वायर, यानी 16/√2 का होल स्क्वायर, यानी 256/2 यानी 128 cm स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे 128 cm स्क्वायर, यानी 128 हमारा कौन सा आता है, बी। तो आंसर जो होगा हमारा बी होगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कम्फ्रेंस इज सम ऑफ द सर्कम्फ्रेंस ऑफ अदर टू सर्कल्स। रेडियस यहाँ पर है, इससे पहले भी हम लोग क्वेश्चन में देखे थे, वहां पर रेडियस जो है सो r1 और r2 दिया हुआ था। यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है 36 और 20। क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है, अंतर सिर्फ यहाँ पर है कि सरकमफ्रेंस वहां भी था, सरकमफ्रेंस यहाँ भी था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है यहाँ पर पाई r स्क्वायर, पाई r सॉरी 2 पाई r। पहले का हमने रेडियस कैपिटल R ले लिया, दूसरे के लिए 2 पाई r, 2 पाई और r के स्थान पर हम ले लेंगे 36 प्लस 2 पाई और r के स्थान पर ले लेंगे 20। 2 पाई हमने कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा आपका 36 और प्लस 20, और इस तरह से 20 को हमने डिवाइड कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पर r इज इक्वल टू कितना आ गया 6 और 5 56 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रेडियस जो है यदि हम पता करना है, तो रेडियस हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रेडियस ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पर आपका 56 यानी आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose area is equal to sum of the area of two circles of radius 24 centimeter and 7 centimeter। तो कहता है कि ऑप्शन है आपका ए बी सी में, देखिए यहाँ पर। तो डायमीटर हमें फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इसका एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला है आपका पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r1 का स्क्वायर कर लेंगे और पाई r2 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर पाई r1 और r2, ये r1 और r2 दिया हुआ है। पाई हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, यहाँ पर देखिए कॉमन ले लिया, तो r1 का स्क्वायर और प्लस r2 का स्क्वायर, ये पाई और पाई कट गया। यहाँ r1 है आपका 24, तो 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा और प्लस 49, यानी r स्क्वायर इज इक्वल टू 570। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो रूट अंडर हो जाएगा 576 और प्लस 49। यदि हम इसे ऐड करते हैं तो 625 होगा, यानी 25 सेंटीमीटर।
तो ये आपका रेडियस हो गया। तो हमें पूछ रहा है डायमीटर, यानी d इज इक्वल टू 2r, यानी 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं 50 सेंटीमीटर, यानी हमारा ऑप्शन जो है वो डी होगा, यानी यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 1 मीटर। ये डायमीटर है व्हील का 1 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा आपका 1/2 मीटर। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ मेक अ ट्रेवल ऑफ अ डिस्टेंस 22 किलोमीटर। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस कवर बाय व्हील बाय सरकमफ्रेंस ऑफ अ व्हील, यानी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पर बाय सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। तो डिस्टेंस हमारा आपका 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील होता है आपका 2πr, तो 2 यहाँ देंगे, पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर देखिए 2 और 2 को डिवाइड कर लिया हमने। देखिए यहाँ पर 22 इंटू 1000 और 7 आपका चला जाएगा यहाँ पर इंटू 7 बाई 22। अभी 22 और 22 को हम काट देते हैं और इस तरह से आपका 7000 टाइम्स हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो जाएगा 7000। तो 7000 हम क्वेश्चन में देख रहे हैं, ऑप्शन हमारा डी है। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। इस वीडियो में इतना ही, फिर जो है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस और भी हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डिफरेंट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।